बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम चैनलों ने आज उस खबर पर नजर रखी जिस खबर ने यकीनन ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर की गायकी से जो लगा रखने वाले लोग थे, दिलचस्पी रखने वाले लोग थे, उनको आज ये खबर सुनाई कि शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब आप और हमारे बीच नहीं रहे। ना सही पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां पे उनके चाहने वाले थे, आज यकीनन ही आज मेहदी हसन साहब की इस खबर को सुन के वो रोने भी लगे और अफसोस भी करने लगे कि आज शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब हमारे और आपके बीच में नहीं है। यकीनन उन जिस्मानी तौर पे तो नहीं है, पर रूहानी तौर पर वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी गायकी ना सही पाकिस्तान समेत दुनिया भर को वो मैसेज था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की गायकी, पाकिस्तान की शायरी, पाकिस्तान की सरजमीन एक अमन पसंद जमीन है। ना सही पाकिस्तान में सिर्फ गायकी के थ्रू वो मैसेज पहुंचाया पाकिस्तान का दुनिया भर में। उन्होंने तर्जुमानी की पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ साथ गायकी को कितना पसंद करते हैं और इन गजलों को और इन मौसीकी से कितनी दिलचस्पी रखते हैं। आज हमारे बीच तो नहीं है, पर आज यकीनन ही पाकिस्तान के तमाम लोगों ने पूरा दिन जब से यह खबर आई तो इस खबर पर नजर बनाई रखी कि आखिर आज मेहदी हसन साहब हमारे बीच नहीं है। आज इसी इशू पे बात होगी। अफसोस के साथ आज इस खबर को और इस प्रोग्राम में बैठ के हम उन लम्हात को बैठ के जो है एक दूसरे से शेयर करेंगे। जिस मौजूद मेहमानों को मैंने इस पे जहमत दी अपने प्रोग्राम में, उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं SB जॉन, गुलकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया SB जॉन साहब कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं अमीन यूसुफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। आपने अपने दौर में जब सहाफती दौर में और आर्ट काउंसिल की बड़ी खिदमत है मेहदी हसन साहब के हवाले के, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नियाज अहमद साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, मौसीकार थे, उनसे भी बात करेंगे कि बिलाखिर आज ये जो अफसोसनाक खबर मिली इससे पाकिस्तान और ये लोग जो उनके करीब थे वो कैसे देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार और अहम शख्सियत से बात करें आज मेहदी हसन साहब के हवाले से और उनके वो लम्हात जो उन्होंने मेहदी हसन साहब के साथ गुजारे या सुने या देखे वो हमसे शेयर कर सकेंगे। हम आपको ब्रेक के बाद आपको भी शामिल करेंगे बजरिया टेलीफोन के कि आप भी हमें अपनी जो है राय से आगाह कर सकें कि आपने मेहदी हसन साहब को किस तरह देखा इस मुल्क में और उसकी गायकी को। बहुत शुक्रिया SB जॉन साहब। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा कि अफसोसनाक खबर ये हम पाकिस्तान और दुनिया भर के जो चाहने वाले थे मेहदी हसन साहब को कि उनको मिली। आपने भी बहुत वक्त गुजारा और आपने रेडियो पाकिस्तान पे भी उनके साथ इकट्ठे रहे और वो खास तौर पे रियाज करने के लिए रेडियो पाकिस्तान जब जाते थे। क्या फरमाएंगे कि इस इतना बड़ा खाल जो अभी हमारे सामने है वो कैसे पुर हो सकता है? ये खला तो पुर नहीं होगा कभी। मैं एक बात आपसे बताऊं, आज गजल जो है वो यतीम हो गई जी। गजल के सर से साया उठ गया। मेहदी भाई को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। जिसने भी देखा मेहदी की तरफ देखा, जिस गजल गाने वाले ने देखा, जूनियर जितने भी हैं तमाम ने उनकी तरफ देखा और उनको देख के मुतासिर हुए और गजल गई। लेकिन जो बात उनमें थी, ऐसे लोग सदियों में जाके पैदा होते हैं। वो दिन, वो रात, वो लम्हे, वो पहर जो है वो बहुत कभी कभी आते हैं जब इस किस्म की शख्सियत पैदा होती हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे कि अब ऐसा गुलूकार हिंदुस्तान पाकिस्तान में फिर पैदा नहीं होगा, और होगा भी तो सदियों बाद ऐसा फनकार आएगा। लेकिन गजल जो है वो यतीम हो गई। मैं बार बार एक ही लफ्ज कहूंगा कि गजल यतीम हो गई। मेहदी भाई जो हैं उन्होंने गजल को ऐसे लाड किया, उससे ऐसा प्यार किया कि लोगों ने देखा कि मेहदी हसन के गजल के साथ किस कदर प्यार करते हैं। हमने एक स्ट्रगल का ज़माना, मैंने, मरहूम अहमद रुश्दी और मेहदी भाई ने स्ट्रगल का ज़माना हमने साथ गुजारा। पैसे हमारे पास होते नहीं थे, हम पैसे इकट्ठे करके खाते पीते थे। ये हमारा वो वक्त था। फिर हमने साथ म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस बड़ी अटेंड की। इंग्लैंड में हम साथ गए और बहुत सी जगहों पर, पाकिस्तान में तो तमाम रेडियो स्टेशन पर जितनी म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हुआ करती थी तमाम जगह पर हम साथ हुआ करते थे।
फिर ईस्ट पाकिस्तान में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई, हम वहाँ पर हम थे, मैं, फरीदा खानम, इकबाल बानो, मेहदी भाई, हम सब साथ थे। तो वो अब वक्त याद आता है तो अजीब लगता है। मेरा तो जी नहीं चाहता कि मेहदी भाई को मरहूम कहूँ मैं। जी यकीनन ये आप समेत वो दुनिया के लोग जो मेहदी हसन साहब को चाहते हैं वो भी आज इस खबर को सुन के और ये महसूस कर रहे हैं कि मेहदी हसन साहब को हम मरहूम तो नहीं कह सकते या हमारे बीच नहीं है, ये भी कहना कि अब ज़बान भी साथ नहीं दे रहा। अमीन यूसुफ साहब आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त आर्ट काउंसिल पाकिस्तान जो है कराची, उसका बड़ा अहम किरदार है। ऐसे गुलूकार और ऐसे फनकार, ऐसे आर्टिस्ट जिनके लिए आप रात दिन एक करके वहाँ पे कोशिश करते हैं कि इनको जो है जिंदगी में ही खराज तहसीम पेश की जाए। और हमने भी देखा कि आर्ट काउंसिल ने बहुत से इश्यूज पे, बहुत से लम्हात पे मेहदी हसन साहब को याद रखा, पर आज मेहदी हसन साहब हमारे बीच में नहीं है। ये भी कहते हुए जैसे एसबी जॉन साहब कह रहे हैं कि हमारी जबान साथ नहीं दे रही। वही साहब, ये सुबह जब खबर मुझे सबसे पहले मिली तो आप यकीन जानिए मुझे भी इस बात का बड़ा अफसोस है। और बिल्कुल सही जॉन भाई ने फरमाया कि गज़ल यतीम हो गई। मेहदी हसन का एक अपना कमाल था, उन्होंने गज़ल को गज़ल के अंदाज में और गीत को गीत के अंदाज में गाया। क्या बात है। और मैं समझता हूँ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ भी मेहदी हसन जैसा न पैदा हुआ है और न पैदा होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेहदी हसन ने गज़ल को वो रूप दिया कि अब जितने भी लोग गज़ल गा रहे हैं सब मेहदी हसन को कॉपी कर रहे हैं, मेहदी हसन की ज़मीन में और मेहदी हसन के स्टाइल में गा रहे हैं। लेकिन मेहदी हसन तक पहुंचना मैं नहीं समझता कि कोई इस काबिल है कि मेहदी हसन को पहुंच पाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक आपने बात की आर्ट्स काउंसिल की, तो आर्ट्स काउंसिल ने मेहदी हसन साहब के लिए कई जश्न किए, उनकी ज़िंदगी में हमने किया, बुलाया। और हमें फ़ख्र है कि मेहदी हसन साहब हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने हमारी एजाज़ी रुकनीत को कबूल फरमाया। ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए एजाज़ है कि मेहदी हसन जैसा, क्योंकि एक आम मेंबर तो एक मेंबर होता है लेकिन एक एजाज़ी मेंबर, और वो भी मेहदी हसन जैसा, और उसको उन्होंने कबूल किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, ये शहादत हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। वो तो बहुत बड़े आदमी थे जी, वो तो पूरी दुनिया के लिए ऐसी मिसाल थे, ऐसी गज़ल की गायक में, जैसे जान भाई ने फरमाया, वो तो उनको तो पाकिस्तान नहीं पूरा हिंदुस्तान भी उनकी कदर करता है, उनको उनके काम को सराहता है, पूरी दुनिया सराहती है। और मेहदी हसन साहब ने 25,000 से ज़्यादा गीत गज़लें गाई रेडियो पे, फिल्मों में, वैसे, और उनकी हर गज़ल और गीत उसी अंदाज में मशहूर हुआ। और उनका अपना एक रंग है जी, उनका अपना एक रंग था। एसबी जॉन साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, पर वही बात है कि एक सवाल मैंने किया था कि रेडियो पाकिस्तान की यादें, वो यादें जो आपके साथ मेहदी हसन साहब की थी, और ये भी जो है बात इल्म में होगी यकीनन आपके भी और आपका साथ भी था कि उस वक्त रियाज करने भी जो है मेहदी हसन साहब रियाज तो और उसके साथ साथ जो है रेडियो पाकिस्तान पे काफी टाइम देते थे। नहीं, रेडियो पर वो रियाज तो खैर नहीं करते थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स हमारे साथ हुआ करती थी, अपनी सेंट्रल प्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो हम साथ भी हुआ करते थे और मेहदी भाई के साथ भी हम गाते थे। और फिर सुबह के ट्रांसमिशन में भी 3-4 आर्टिस्ट हुआ करते थे, फिर शाम भी हुआ करता था और रात, इस किस्म से ये चलता था। तो हम ऊपर नीचे, कभी मेहदी भाई पहले और मैं बाद में, कभी मैं पहले मेहदी भाई बाद में, तो इस तरह चलता रहता था। और वो ज़माना ही अजीब था रेडियो पाकिस्तान का। हम सुबह जाते थे और शाम को हम कैसे होती थी शाम, हमें ये नहीं पता नहीं लगता था कि शाम हो गई है। सारा दिन कैंटीन होती थी, या पीपल का पेड़ होता था, या फिर वो हंसी मजाक हो रहा है, या फिर स्टूडियो में बैठे हुए हैं उमराव खां, हामिद हुसैन खां, रफ़ी गजनवी और जितने असातिज़ा हुआ करते थे, तो ये तमाम साथ हुआ करते थे और बड़ा मज़ा लिया करते थे। तो मेहदी भाई जो थे वो रियाज करने रेडियो पाकिस्तान नहीं आते थे, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ज़रूर आया करते थे, लेकिन वो रियाज अपने घर पे करते थे। और रात में, और सुना कि रात में जब बैठते थे तो फिर वो अपने सुरमंडल लेकर फिर सुबह ही उठते थे। वो अपनी चीचावत में भी सुना यह है कि साहब के लोग घेर के बैठ जाते थे उनको, और वो सारी रात लोगों को सुनाते थे, और यही उनकी कामयाबी का राज था। और तार के साज पे जैसे तानपुरा या सुरमंडल पे जिसने रियाज कर लिया, उसका सुर कभी मार नहीं खाता, क्योंकि वो आपके ऐबों को छुपा नहीं सकता।
कार का साथ जो तानपुरा है या सुरमंडल जो है और कोई साथ नहीं है, और उसमें आपने खरा सही फ्रीक्वेंसी लगानी जो है। मगर इसमें एक बात मैं आपको कहता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ने जी एक अमीन यूसुफ साहब, हामिद अली, उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ लाइन पर है, मारूफ जो है गजल गुलकार हैं, उनसे बात करते हैं, उनको भी शामिल कर देते हैं प्रोग्राम में। यकीनन मैं आपकी तरफ आऊंगा। खुशामदीद कहता हूँ हामिद अली खान साहब आपको अपने शो में। जी वालेकुम। हामिद अली खान साहब ये फरमाइएगा कि आज ये खबर मिली, यकीनन पाकिस्तान समेत दुनिया के वो लोग जो मेहदी हसन साहब को चाहते थे वो आज इस बात पे सोचने में मजबूर हैं कि हमारे ऐसे गायक, ऐसे फनकार, आप जैसे फनकार जो असासा हैं पाकिस्तान के, जो तर्जुमानी करते हैं आप पाकिस्तान के, उनकी जिंदगी में उनकी कदर नहीं करी जाती। जब वो चले जाते हैं तो फिर हम उन बात को लेकर सारे बैठ जाते हैं कि जी वो आज आप और हमारे बीच में नहीं है। हाँ जी, बस यही तो अफसोस की बात है जी। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि जिंदगी में वो कोई वो चीज नहीं होती जो मरने के बाद कर देते हैं जी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इज्जत तो यह है कि उसकी जिंदगी में करें उसकी जो, हालांकि ठीक है मेहदी हसन साहब की अपनी जिंदगी में भी उनकी इज्जत थी, ये बात तो नहीं है, लेकिन अभी मरने के बाद जो हो रही है पूरी दुनिया अफसोस कर रही है। ठीक है, जाना तो सबने है, कितने बार यहाँ बैठे रहने, तो बात ठीक है, उनका ये हक था क्योंकि बहुत बड़े फनकार थे वो, उनका हक था ये बार में, ऐसा इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये भी अफसोस है कि जब वो व्हील चेयर पे थे तो इतना ख्याल किया ही नहीं किया, क्यों करना चाहिए था। जी हाँ उस्ताद हामिद अली खान साहब ये भी फरमाइएगा कि वो लम्हात, वो यादें आपके साथ, यकीनन उन्होंने बहुत ट्रैवल भी किया आपके साथ, बैरून मुल्क में जाके आप लोगों ने बहुत से शो भी किए, कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? वो मैंने उनके साथ बहुत सफर किया, काफी मुल्कों में गया, इकट्ठे गाए हम, इंडिया में गाए, इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, वाजपेयी साहब बैठे हुए थे, दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार, ये सब पूरी करीब उस शो में थी। तो इंडिया में बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा इकट्ठा ही था। फिर बांग्लादेश में इंग्लैंड का एक महीने का टूर किया जी। तो उन्होंने एक उनकी बात जो वो अच्छी बात उनमें थी कि वो अपने दूसरे फनकार को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मुझे इतना प्यार किया उन्होंने भाइयों की तरह जी कि मैं एक दफा लाहौर में एक घाटी के चैनल था, उस पर गया तो वहां पे मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने चाहते उनके शागिर्द भी वहां बैठे काफी लोग थे, तो कहने लगे हामिद मैंने तुम्हारा यार कैसेट ऑस्ट्रेलिया में सुना, तुम बहुत अच्छा गाए इसमें, मैंने रिवर्स करवा के सुना, बल्कि उनसे मैंने वो वॉल्यूम ले लिया। तो मैं मेरे लिए एजाज की बात थी क्योंकि मैं मुझसे सीनियर थे, बड़े थे उम्र में भी, तो उनका ये मेरे लिए कहना मुझे अभी सारी जिंदगी याद रहेंगे, क्योंकि बड़ा आदमी था, इसमें कोई शक नहीं कि वो फनकार बहुत बड़े थे और बाकी बड़े थे, और बड़ा फनकार बड़ी बात करता है। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद हामिद अली खान, आपने टाइम निकाला और आज हमें टाइम दिया। एसपी जॉन साहब वही बात है कि बड़ा आदमी था, जिस तरह उस्ताद हामिद अली खान साहब कह रहे थे कि वो ना सही जितने भी अपने साथी फनकार होते थे उनको अप्रिशिएट भी करते थे, और जूनियर की तो खास तौर पे ज्यादा इज्जत करते थे कि जैसे ये आगे आए। बिल्कुल 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 करते थे। हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी भाई मेरे बाद में आए थे जी। मैंने आप स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान फ्रॉम सन 1950, मेहदी भाई 56 में कोई ऐसे आए, तो लेकिन वो बड़ा प्यार करते थे और हमेशा बड़ी हौसला अफजाई करते थे। हालांकि वो तो कमाल गाते, तो कमाल थे ना, उनका तो कोई जवाब ही नहीं था। जैसा सुर उन्होंने लगाया, काश मुझे भी नसीब होता। वो तो एक अजीब दुनिया थे। हम साथ इंग्लैंड में साथ रहे, हमने बड़ा मज़ा लिया, बांग्लादेश में हम साथ रहे, हमने बड़ा मज़ा लिया साथ।